खैर, अभी तक जो खबरें निकलकर सामने आई हैं वो यही है कि विक्रम मिश्री ने बांग्लादेश में जाकर के अपने समकक्ष से वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की है और इन लोगों को खुली चेतावनी दी और समझाते हुए कहा है कि इन हरकतों को रोक लीजिए वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। भारत ने साफ साफ शब्दों में बांग्लादेश को चेता दिया है कि इस तरह की हिंसात्मक घटनाएं अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लिहाजा शांति बनाई जाए, अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दी जाए, उनके हितों का ध्यान रखा जाए और जो भी बुनियादी गिरफ्तारियां हुई हैं उनको खत्म किया जाए और जितने भी रेडिकल एलिमेंट्स हैं उन पर लगाम लगाई जाए। इन सब पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरह की डिस्कशन वहां हुई होगी। जाहिर सी बात है, मोदी अपनी शैली के लिए जाने जाते हैं। वो तब तक किसी को छेड़ते नहीं जब तक कोई उन्हें सामने से आकर के ना छेड़े, लेकिन कोई एक बार यदि उन्हें छेड़ देता है तो इसका अंजाम पूरी दुनिया जानती है और सबने देखा है। एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक इसका बेहतर उदाहरण है। पाकिस्तान ये बात बहुत अच्छे से जानता है, शायद इसलिए उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो सामने से आकर वार करे, इसलिए पर्दे के पीछे से दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर अपने रंग दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पर सवाल बांग्लादेश का है, वो बांग्लादेश जो शायद आज अस्तित्व में है तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की वजह से, जो आज पाकिस्तान को पीछे छोड़कर विकास की राह में काफी आगे निकल चुका है तो सिर्फ हिंदुस्तान की वजह से। वो बांग्लादेश जो अपने कट्टरपंथी से बाहर आने के लिए लगातार कोशिश कर रहा था और आ भी गया था, जहाँ की नारी सशक्त बन रही थी, स्वावलंबी बन रही थी, एक बार फिर से उसको पाकिस्तान पीछे ले जा रहा है। बांग्लादेश की ये बातें कभी भूलनी नहीं चाहिए कि उसका मान सम्मान यदि किसी की वजह से था या है तो वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान है, जिसके सहयोग से वो लगातार विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा था। बांग्लादेश को यह समझना होगा कि यदि वो पाकिस्तान के शह पर चलेगा तो उसका हश्र वही होगा जो खुद पाकिस्तान का है और पाकिस्तान की हालत किसी से छिपी या दबी नहीं है। पाकिस्तान अपने यहाँ खुद आतंक की मार झेल रहा है, वह खुद कटोरा लेकर दुनिया में पैसा मांगता चल रहा है, यानी आर्थिक तौर पर वहाँ की हालत कैसी है पता है ना आपको। खैर, यह सबक बांग्लादेश के लिए काफी है, सीखना उसे है, समझना उसे है, लेकिन यह पहली शुरुआत थी जो आधिकारिक तौर पर मोदी सरकार के द्वारा की गई है। बावजूद इसके यदि बांग्लादेश नहीं संभला तो मोदी सरकार को संभालना बहुत अच्छे से आता है। जय हिंद। बांग्लादेश में 5 अगस्त को सत्ता का तख्ता पलट होने के बाद से वहां लगातार हिंसा जारी है। चुन चुन कर हिंदुओं को, हिंदू मंदिरों को, इस्कॉन को, यहाँ तक कि इस्कॉन के पुजारियों को टारगेट किया जा रहा है। बीते 3-4 महीनों से लगातार हिंसा के बीच भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री आज यानी सोमवार सुबह 8 बजे बांग्लादेश पहुंचे। विक्रम मिस्री के बांग्लादेश जाने के मायने क्या हैं? वो आखिर बांग्लादेश में क्यों गए? क्या उनका वहां पहुंचना बांग्लादेश को अल्टीमेटम देना है? क्या बांग्लादेश को चेतावनी देना है? पिछले इतने समय से लगातार हो रहे हिंसात्मक घटनाओं के बीच विक्रम मिस्री का वहां जाना क्या मोदी का कोई कड़ा संदेश पहुंचाना है? इस वीडियो में हम आपको इन सारे सवालों के जवाब तसल्ली से समझाने की कोशिश करेंगे। 6 अगस्त याद है वो तारीख जब शेख हसीना का तख्ता पलट किया गया। तब से वहां की कमान यूनुस मोहम्मद सरकार के हाथ में आ गई। तख्ता पलट होने के बाद से ही वहां लगातार अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। हिंदुओं को चुन चुन करके घर से बाहर निकालकर पीटा जा रहा है। हत्याएं की जा रही हैं, रेप तक की खबरें सामने आ रही हैं। मंदिरों को, देवस्थानों को, यानी जो भगवान की मूर्तियां हैं उन सबको, सारे पूजा स्थलों को तोड़ा जा रहा है। इस्कॉन के मंदिरों को, इस्कॉन के पुजारियों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है और यह घटना थमने का नाम ही नहीं ले रही। सबसे ज्यादा हैरत वाली बात तो ये है कि वहाँ के जो कट्टरपंथी विचारधारा वाले लोग हैं, नेता हैं, वो खुलकर लोगों को भड़का रहे हैं, उनमें जहर बोने की कोशिश कर रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं और खुलेआम ही बदजुबानी कर रहे हैं कि हिंदुओं को ढूंढो, निकालो और मारो, फिर बाहर करो। पूरी दुनिया की निगाह अब हिंदुस्तान और बांग्लादेश पर टिकी हुई है, लेकिन बांग्लादेश खुद में इतनी नापाक हरकत करने में काबिल नहीं है। इनको जो खाद पानी पर्दे के पीछे से मिल रहा है वो है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के साथ साथ इस पूरे खेल में शामिल है चीन। जी हाँ, चीन हमेशा से पीछे से वार करता हुआ नजर आया है। सवाल ये है कि आखिर भारत यह सब कब तक बर्दाश्त करेगा? हर चीज की एक इंतहा होती है, सीमा होती है। हालांकि भारत ने जवाब देने की शुरुआत उसी अंदाज में की है जो भारत की तासीर है, जो भारत की पहचान है, रीत है, रिवाज है। आपको वो पल याद होगा जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे थे कौरवों को समझाने।
दुर्योधन को समझाने कि पांडवों को उनका हक दे दीजिए शांतिपूर्ण तरीके से, तो लड़ाई टल जाएगी, युद्ध टल जाएगा। किंतु दुर्योधन नहीं माना। अंत में परिणाम क्या हुआ पता है ना? महाभारत। जी हाँ, वही महाभारत जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। खैर, अभी तक जो खबरें निकलकर सामने आई हैं वो यही है कि विक्रम मिश्री ने बांग्लादेश में जाकर के अपने समकक्ष से, वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की है और इन लोगों को खुली चेतावनी दी और समझाते हुए कहा है कि इन हरकतों को रोक लीजिए, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। भारत ने साफ साफ शब्दों में बांग्लादेश को चेता दिया है कि इस तरह की हिंसात्मक घटनाएं अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लिहाजा शांति बनाई जाए, अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दी जाए, उनके हितों का ध्यान रखा जाए और जो भी बुनियादी गिरफ्तारियां हुई हैं उनको खत्म किया जाए और जितने भी रेडिकल एलिमेंट्स हैं उन पर लगाम लगाई जाए। इन सब पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरह की डिस्कशन वहां हुई होगी। जाहिर सी बात है, मोदी अपनी शैली के लिए जाने जाते हैं। वो तब तक किसी को छेड़ते नहीं जब तक कोई उन्हें सामने से आकर के ना छेड़े, लेकिन कोई एक बार यदि उन्हें छेड़ देता है तो इसका अंजाम पूरी दुनिया जानती है और सबने देखा है। एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक इसका बेहतर उदाहरण है। पाकिस्तान ये बात बहुत अच्छे से जानता है, शायद इसलिए उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो सामने से आकर वार करे, इसलिए पर्दे के पीछे से दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर अपने रंग दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पर सवाल बांग्लादेश का है, वो बांग्लादेश जो शायद आज अस्तित्व में है तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की वजह से, जो आज पाकिस्तान को पीछे छोड़कर विकास की राह में काफी आगे निकल चुका है, तो सिर्फ हिंदुस्तान की वजह से। वो बांग्लादेश जो अपने कट्टरपंथी से बाहर आने के लिए लगातार कोशिश कर रहा था और आ भी गया था, जहां की नारी सशक्त बन रही थी, स्वावलंबी बन रही थी, एक बार फिर से उसको पाकिस्तान पीछे ले जा रहा है। बांग्लादेश की ये बातें कभी भूलनी नहीं चाहिए कि उसका मान सम्मान यदि किसी की वजह से था या है तो वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान है, जिसके सहयोग से वो लगातार विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा था। बांग्लादेश को यह समझना होगा कि यदि वो पाकिस्तान के शह पर चलेगा तो उसका हश्र वही होगा जो खुद पाकिस्तान का है, और पाकिस्तान की हालत किसी से छिपी या दबी नहीं है। पाकिस्तान अपने यहाँ खुद आतंक की मार झेल रहा है, वह खुद कटोरा लेकर दुनिया में पैसा मांगता चल रहा है, यानी आर्थिक तौर पर वहाँ की हालत कैसी है पता है ना आपको। खैर, यह सबक बांग्लादेश के लिए काफी है, सीखना उसे है, समझना उसे है, लेकिन यह पहली शुरुआत थी जो आधिकारिक तौर पर मोदी सरकार के द्वारा की गई है। बावजूद इसके यदि बांग्लादेश नहीं संभला तो मोदी सरकार को संभालना बहुत अच्छे से आता है। जय हिंद। बांग्लादेश में 5 अगस्त को सत्ता का तख्ता पलट होने के बाद से वहां लगातार हिंसा जारी है। चुन चुन कर हिंदुओं को, हिंदू मंदिरों को, इस्कॉन को, यहाँ तक कि इस्कॉन के पुजारियों को टारगेट किया जा रहा है। बीते 3-4 महीनों से लगातार हिंसा के बीच भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री आज यानी सोमवार सुबह 8 बजे बांग्लादेश पहुंचे। विक्रम मिस्री के बांग्लादेश जाने के मायने क्या हैं? वो आखिर बांग्लादेश में क्यों गए? क्या उनका वहां पहुंचना बांग्लादेश को अल्टीमेटम देना है? क्या बांग्लादेश को चेतावनी देना है? पिछले इतने समय से लगातार हो रहे हिंसात्मक घटनाओं के बीच विक्रम मिस्री का वहां जाना क्या मोदी का कोई कड़ा संदेश पहुंचाना है? इस वीडियो में हम आपको इन सारे सवालों के जवाब तसल्ली से समझाने की कोशिश करेंगे। 6 अगस्त, याद है वो तारीख जब शेख हसीना का तख्ता पलट किया गया। तब से वहां की कमान यूनुस मोहम्मद सरकार के हाथ में आ गई। तख्ता पलट होने के बाद से ही वहां लगातार अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। हिंदुओं को चुन चुन करके घर से बाहर निकाल कर पीटा जा रहा है, हत्याएं की जा रही हैं, रेप तक की खबरें सामने आ रही हैं। मंदिरों को, देवस्थानों को, यानी जो भगवान की मूर्तियां हैं उन सबको, सारे पूजा स्थलों को तोड़ा जा रहा है। इस्कॉन के मंदिरों को, इस्कॉन के पुजारियों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है और यह घटना थमने का नाम ही नहीं ले रही। सबसे ज्यादा हैरत वाली बात तो ये है कि वहाँ के जो कट्टरपंथी विचारधारा वाले लोग हैं, नेता हैं, वो खुलकर लोगों को भड़का रहे हैं, उनमें जहर बोने की कोशिश कर रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं और खुलेआम ही बदजुबानी कर रहे हैं कि हिंदुओं को ढूंढो, निकालो और मारो, फिर बाहर करो। पूरी दुनिया की निगाह अब हिंदुस्तान और बांग्लादेश पर टिकी हुई है, लेकिन बांग्लादेश खुद में इतनी नापाक हरकत करने में काबिल नहीं है। इनको जो खाद पानी पर्दे के पीछे से मिल रहा है वो है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के साथ साथ इस पूरे खेल में शामिल है चीन। जी हाँ, चीन हमेशा से पीछे से वार करता हुआ नजर आया है। सवाल ये है कि आखिर भारत यह सब कब तक बर्दाश्त करेगा? हर चीज की एक इंतहा होती है, सीमा होती है।
हालांकि भारत ने जवाब देने की शुरुआत उसी अंदाज में की है जो भारत की तासीर है, जो भारत की पहचान है, रीत है, रिवाज है। आपको वो पल याद होगा जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे थे कौरवों को समझाने, दुर्योधन को समझाने कि पांडवों को उनका हक दे दीजिए शांतिपूर्ण तरीके से, तो लड़ाई टल जाएगी, युद्ध टल जाएगा। किंतु दुर्योधन नहीं माना। अंत में परिणाम क्या हुआ पता है ना? महाभारत। जी हाँ, वही महाभारत जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। खैर, अभी तक जो खबरें निकलकर सामने आई हैं वो यही है कि विक्रम मिश्री ने बांग्लादेश में जाकर के अपने समकक्ष से, वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की है और इन लोगों को खुली चेतावनी दी और समझाते हुए कहा है कि इन हरकतों को रोक लीजिए वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। भारत ने साफ साफ शब्दों में बांग्लादेश को चेता दिया है कि इस तरह की हिंसात्मक घटनाएं अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लिहाजा शांति बनाई जाए, अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दी जाए, उनके हितों का ध्यान रखा जाए और जो भी बुनियादी गिरफ्तारियां हुई हैं उनको खत्म किया जाए और जितने भी रेडिकल एलिमेंट्स हैं उन पर लगाम लगाई जाए। इन सब पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरह की डिस्कशन वहां हुई होगी। जाहिर सी बात है, मोदी अपनी शैली के लिए जाने जाते हैं। वो तब तक किसी को छेड़ते नहीं जब तक कोई उन्हें सामने से आकर के ना छेड़े, लेकिन कोई एक बार यदि उन्हें छेड़ देता है तो इसका अंजाम पूरी दुनिया जानती है और सबने देखा है। एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक इसका बेहतर उदाहरण है। पाकिस्तान ये बात बहुत अच्छे से जानता है, शायद इसलिए उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो सामने से आकर वार करे, इसलिए पर्दे के पीछे से दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर अपने रंग दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पर सवाल बांग्लादेश का है, वो बांग्लादेश जो शायद आज अस्तित्व में है तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की वजह से, जो आज पाकिस्तान को पीछे छोड़कर विकास की राह में काफी आगे निकल चुका है तो सिर्फ हिंदुस्तान की वजह से। वो बांग्लादेश जो अपने कट्टरपंथी से बाहर आने के लिए लगातार कोशिश कर रहा था और आ भी गया था, जहाँ की नारी सशक्त बन रही थी, स्वावलंबी बन रही थी, एक बार फिर से उसको पाकिस्तान पीछे ले जा रहा है। बांग्लादेश की ये बातें कभी भूलनी नहीं चाहिए कि उसका मान सम्मान यदि किसी की वजह से था या है तो वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान है, जिसके सहयोग से वो लगातार विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा था। बांग्लादेश को यह समझना होगा कि यदि वो पाकिस्तान के शह पर चलेगा तो उसका हश्र वही होगा जो खुद पाकिस्तान का है और पाकिस्तान की हालत किसी से छिपी या दबी नहीं है। पाकिस्तान अपने यहाँ खुद आतंक की मार झेल रहा है, वह खुद कटोरा लेकर दुनिया में पैसा मांगता चल रहा है, यानी आर्थिक तौर पर वहाँ की हालत कैसी है पता है ना आपको। खैर, यह सबक बांग्लादेश के लिए काफी है, सीखना उसे है, समझना उसे है, लेकिन यह पहली शुरुआत थी जो आधिकारिक तौर पर मोदी सरकार के द्वारा की गई है। बावजूद इसके यदि बांग्लादेश नहीं संभला तो मोदी सरकार को संभालना बहुत अच्छे से आता है। जय हिंद। बांग्लादेश में 5 अगस्त को सत्ता का तख्ता पलट होने के बाद से वहां लगातार हिंसा जारी है। चुन चुन कर हिंदुओं को, हिंदू मंदिरों को, इस्कॉन को, यहाँ तक कि इस्कॉन के पुजारियों को टारगेट किया जा रहा है। बीते 3-4 महीनों से लगातार हिंसा के बीच भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री आज यानी सोमवार सुबह 8 बजे बांग्लादेश पहुंचे। विक्रम मिस्री के बांग्लादेश जाने के मायने क्या हैं? वो आखिर बांग्लादेश में क्यों गए? क्या उनका वहां पहुंचना बांग्लादेश को अल्टीमेटम देना है? क्या बांग्लादेश को चेतावनी देना है? पिछले इतने समय से लगातार हो रहे हिंसात्मक घटनाओं के बीच विक्रम मिस्री का वहां जाना क्या मोदी का कोई कड़ा संदेश पहुंचाना है? इस वीडियो में हम आपको इन सारे सवालों के जवाब तसल्ली से समझाने की कोशिश करेंगे। 6 अगस्त, याद है वो तारीख जब शेख हसीना का तख्ता पलट किया गया। तब से वहां की कमान यूनुस मोहम्मद सरकार के हाथ में आ गई। तख्ता पलट होने के बाद से ही वहां लगातार अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। हिंदुओं को चुन चुन करके घर से बाहर निकालकर पीटा जा रहा है। हत्याएं की जा रही हैं, रेप तक की खबरें सामने आ रही हैं। मंदिरों को, देवस्थानों को, यानी जो भगवान की मूर्तियां हैं उन सबको, सारे पूजा स्थलों को तोड़ा जा रहा है। इस्कॉन के मंदिरों को, इस्कॉन के पुजारियों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। उन्हें टारगेट किया जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है और यह घटना थमने का नाम ही नहीं ले रही। सबसे ज्यादा हैरत वाली बात तो ये है कि वहाँ के जो कट्टरपंथी विचारधारा वाले लोग हैं, नेता हैं, वो खुलकर लोगों को भड़का रहे हैं, उनमें जहर बोने की कोशिश कर रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं और खुलेआम ही बदजुबानी कर रहे हैं कि हिंदुओं को ढूंढो, निकालो और मारो, फिर बाहर करो। पूरी दुनिया की निगाह अब हिंदुस्तान और बांग्लादेश पर टिकी हुई है, लेकिन बांग्लादेश खुद में इतनी नापाक हरकत करने में काबिल नहीं है। इनको जो खाद पानी पर्दे के पीछे से मिल रहा है वो है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान से।
और पाकिस्तान के साथ साथ इस पूरे खेल में शामिल है चीन। जी हाँ, चीन हमेशा से पीछे से वार करता हुआ नजर आया है। सवाल ये है कि आखिर भारत यह सब कब तक बर्दाश्त करेगा। हर चीज की एक इंतहा होती है, सीमा होती है। हालांकि भारत ने जवाब देने की शुरुआत उसी अंदाज में की है जो भारत की तासीर है, जो भारत की पहचान है, रीत है, रिवाज है। आपको वो पल याद होगा जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे थे कौरवों को समझाने, दुर्योधन को समझाने कि पांडवों को उनका हक दे दीजिए शांतिपूर्ण तरीके से, तो लड़ाई टल जाएगी, युद्ध टल जाएगा। किंतु दुर्योधन नहीं माना। अंत में परिणाम क्या हुआ पता है ना? महाभारत। जी हाँ, वही महाभारत जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। खैर, अभी तक जो खबरें निकलकर सामने आई हैं वो यही है कि विक्रम मिश्री ने बांग्लादेश में जाकर के अपने समकक्ष से, वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की है और इन लोगों को खुली चेतावनी दी और समझाते हुए कहा है कि इन हरकतों को रोक लीजिए वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। भारत ने साफ साफ शब्दों में बांग्लादेश को चेता दिया है कि इस तरह की हिंसात्मक घटनाएं अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लिहाजा शांति बनाई जाए, अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दी जाए, उनके हितों का ध्यान रखा जाए और जो भी बुनियादी गिरफ्तारियां हुई हैं उनको खत्म किया जाए और जितने भी रेडिकल एलिमेंट्स हैं उन पर लगाम लगाई जाए। इन सब पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरह की डिस्कशन वहां हुई होगी। जाहिर सी बात है, मोदी अपनी शैली के लिए जाने जाते हैं। वो तब तक किसी को छेड़ते नहीं जब तक कोई उन्हें सामने से आकर के ना छेड़े।